हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात प्यारे साथियों, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास की फिजिक्स का एक और बेहतरीन लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो चैनल को पूरा सपोर्ट करना है। आज के मोटिवेशन कोड के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सफलता तो पानी है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो हमें अभी से मेहनत करके और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करनी है। हमारा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले बोला है विद्युत द्विध्रुव, तो हमने एक द्विध्रुव बना दिया है। ये क्या है? द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और उनके मध्य की दूरी कितनी है? 2l इनके मध्य की दूरी है। ये बन गया है विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? अब पहले वाली डेरिवेशन में हमने क्या किया था? अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यानी कि इसके अक्ष पर कोई बिंदु लिया था। लेकिन इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे? निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि इसके लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका मध्य बिंदु ले लिया। यदि 2l पूरी दूरी है तो ये हो गई l और ये हो गई l। अब इसका ये मध्य बिंदु है, तो इससे लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु लेते हैं। यानी लंब समद्विभाजक का मतलब है इसके अंदर से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो ये केंद्र से r दूरी पर स्थित है। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले इसके कारण यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर यानी कि इस दिशा में होगी। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो इसको इससे मिला दीजिए। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार होगी? तो बाहर की ओर, यानी कि इस प्रकार। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये जो रेखा है इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। जैसे ये हमारे पास ये जो रेखा है इसके समांतर एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे। क्लियर है? अब हम एक कोण है वो मान लेते हैं कि ये कोण क्या है? थीटा कोण है। क्लियर? क्यों माना? क्योंकि हमें क्या करने हैं? इसके घटक करने हैं। इनके क्या करने हैं? घटक करने हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये कोण कितना है? थीटा। नाम दे दो, इसको बिंदु को A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको O दे दिया, इसका नाम है P। तो हमने क्या किया? मान लिया कि ये कोण थीटा है। ये कोण थीटा है तो क्या होगा? ये कोण भी थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इन दोनों के क्या कर देंगे? हम घटक कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहां तक थ्योरी लिखते हैं और फिर इनके घटक करके और आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है हमें चित्रानुसार। थ्योरी क्या लिखेंगे? याद रह जाएगा ना। चित्रानुसार एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू है, इनके मध्य की दूरी 2l है, इसके लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P स्थित है जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो यही लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं चित्रानुसार एक द्विध्रुव
जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू है और उनके मध्य की दूरी 2l है, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है जो केंद्र से r दूरी पर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? यहां तक हमने क्या किया? थ्योरी बिल्कुल ही आसान लिखी है। चित्रानुसार एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू है। इस द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है। फिर हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब देखिए, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, यहां पर लिख दो आप इस प्रकार, ये क्या है? E माइनस है। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार है? तो बाहर की ओर, यानी कि E प्लस है, E प्लस। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं E प्लस और E माइनस। तो E प्लस ज्ञात करते हैं। E प्लस बराबर क्या होगा? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पर लिख दिया है KQ बटा R स्क्वायर। R का मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी, E प्लस का मतलब है प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी। अब आप बताओ, इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है? तो देखो, ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, क्यों? लंब समद्विभाजक पर ही तो लिया है एक बिंदु, ये हो गया है लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि ये जो रेखा होगी इसकी लंबाई कितनी होगी? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है ना? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जितनी ये है उतनी ये होगी, कैसे होगी? तो इसी का आधार कितना है? L है। कर्ण कितना है? तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। इसका लंब कितना है? तो R है। देखो, आधार और लंब सेम है ना, तो इसकी लंबाई भी कितनी आएगी? जितनी ये लंबाई आई अंडर में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है? कैसे आई? ये जो ट्राइंगल है उसमें आप फॉर्मूला लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, सबसे पहले हम E प्लस निकाल रहे हैं। E प्लस का मतलब है कि धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर। R का मतलब कितना है? B से P तक, B से P तक, यानी कि BP का होल स्क्वायर। अब BP का मान कितना है? तो KQ बटा B से P तक का मान अभी निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार E माइनस निकालते हैं। E माइनस का मतलब क्या है? ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटा R स्क्वायर, यानी KQ बटा R का मतलब क्या है? माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है?
तो जितनी ये दूरी है उतनी ये होगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अंडर में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि पहले लिख देना एपी का होल स्क्वायर, और एपी का मान कितना है, तो एपी का मान है अंडर में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो ई प्लस का मान और ई माइनस का मान बिल्कुल इक्वल है। ये भी के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर है, और ये भी के क्यू बट्टा अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो दोनों का मान बराबर है। देखो के क्यू अपोन में अंडर में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूं ई प्लस बराबर ई माइनस, दोनों बराबर है तो हम मान लेते हैं ई, दोनों बराबर है इसलिए हमने इनको ई मान लिया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जो कोण है इसे हमने थीटा माना है, इसे क्या माना है, थीटा माना है। अब बताओ ये थीटा है तो ये कितना होगा, बता सकते हो क्या? देखिए ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, ये कोण भी थीटा ही होगा। क्यों होगा, इसका कारण समझो। इसका कारण ये है कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनमें आप ट्राइंगल से देखो, ये तो बेनिस्ट हो गई, ये भुजा तो देखो ओपी है, ये तो क्या हो गई है, उबेनिस्ट भुजा हो गई है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। और ये रेखा है और ये रेखा दोनों की दोनों भुजाएं बराबर है या नहीं है? देखो एपी और बीपी ये दोनों की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। तो भुजाएं समान है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होना है। इसीलिए कोण PAO यहां पर लिख देना, कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर कोण PBO बराबर कितना है, थीटा। थीटा हमने माना था, इस कोण को थीटा माना था तो ये कोण भी थीटा आ गया। अब देखियो ये रेखा इसके मैंने क्या कहा था, समांतर है, ये थीटा है तो समांतर रेखाएं हैं, और ये क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। अरे इस प्रकार है, देखो ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये थीटा कोण है, इसका मतलब ये जेड की आकृति बन रही है तो ये भी थीटा होगा। कहने का मतलब ये इस प्रकार जेड की आकृति बन रही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, इसका मतलब है ये कोण भी थीटा होगा। ये कैसे होगा, तो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर, ये रेखा इनको तिर्यक रेखा कट कर रही है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट के दो घटक कर लेते हैं, इस वाले पार्ट के क्या कर लेते हैं, दो घटक कर लेते हैं। हमें ई निरक्षीय निकालना है तो दो घटक किस प्रकार करेंगे, तो देखो मैं यहां पर सोल्व करके बताता हूं आपको। इतना पार्ट यहां पर ले लीजिए, ये कोण थीटा है, ये क्या है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस, ये क्या है, तो ये है थीटा कोण और ई माइनस। अब इसके दो घटक करने हैं, ध्यान रखना थीटा के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, कोस थीटा। तो ये थीटा के साथ बनाया गया कोण है तो ई प्लस कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, लंबवत घटक हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार ई माइनस के घटक करेंगे, ये थीटा के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, ई माइनस कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। अब क्या होता है, ये दोनों घटक समान किंतु विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और हमारी नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इस दिशा में आएगी, ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा की दिशा में। क्लियर है? ये पॉइंट समझने वाला है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यदि आराम से आप देखोगे तो। हमने क्या किया है, ये जो ई प्लस है और ई माइनस है, हमें तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्षीय निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
इनके घटक करेंगे। घटक करने के लिए पहले मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, अब इसके घटक किए। क्षैतिज यानी थीटा के साथ बनाया गया कोण हो गया कोस थीटा, लंबवत घटक हो गया ई साइन थीटा। इसी प्रकार इसका थीटा के साथ बनाया गया कोण हो गया ई कोस थीटा, लंबवत घटक हो गया ई साइन थीटा। ये दोनों घटक क्या है, समान किंतु विपरीत दिशा में, तो ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस दिशा में आएगी, तो वो इस दिशा में आने वाली है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट की कुछ थ्योरी लिख देते हैं कि E प्लस व E माइनस के घटक करने पर क्या होता है। E प्लस व E माइनस के घटक करने पर E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा E प्लस कोस थीटा कोमा E माइनस कोस थीटा के कारण E निरक्षीय प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। यहां पर हमने क्या लिखा है, अरे दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार बोल देता हूं कि E प्लस व E माइनस के घटक करने पर इसके लंबवत घटक E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और E प्लस कोस थीटा और E माइनस कोस थीटा के कारण E निरक्षीय हमें प्राप्त होता है। तो E निरक्षीय प्राप्त होता है और कितना प्राप्त होता है वो लिखते हैं। अब E निरक्षीय बराबर क्या होगा, तो E प्लस कोस थीटा और प्लस में E माइनस कोस थीटा। E निरक्षीय बराबर, अब देखो ध्यान देना, E प्लस और E माइनस दोनों के स्थान पर हमने क्या मान रखा है, दोनों इक्वल थे ना, अरे बराबर थे तो हमने E मान लिया। दोनों बराबर थे तो हमने क्या मान लिया, E मान लिया। यानी E प्लस के स्थान पर भी आप E रख दोगे और E माइनस के स्थान पर भी E रख दोगे। तो देखो E कोस थीटा और E कोस थीटा क्या आ जाएगा, 2E कोस थीटा, यही आ जाना है। क्लियर है। अब देखिए E का मान तो हमारे पास है, चाहे E प्लस वाला लिखो E माइनस वाला लिखो, दोनों का मान बराबर है। तो E का मान तो KQ बटा R स्क्वायर है हमारे पास, कोस थीटा का मान नहीं है। कोस थीटा का मान इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो पहले कोस थीटा का यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर है, हम कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो APO में, इस ट्राइंगल में कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा, अरे LAL लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार हो जाएगा L बट्टा कर्ण हो जाएगा अंडरूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर वैल्यू रख दो, कोस थीटा के स्थान पर ये वैल्यू रख देना, E के स्थान पर ये वैल्यू रख देना। तो E निरक्षीय बराबर 2E, E के स्थान पर KQ बटा R स्क्वायर यानी कि KQ बट्टा R स्क्वायर का मतलब है अंडरूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो ये अंडरूट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, केवल रह जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब कोस थीटा के स्थान पर ये वैल्यू रख दो। ये तो हमने अभी E का मान रखा है, केवल होल स्क्वायर था तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल कर दिया हमने। अब हम रख रहे हैं कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान कितना है, तो कोस थीटा का मान है L बटा अंडरूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका अंडरूट था लेकिन अंडरूट हटाकर मैं पावर आधी लगा देता हूं, क्लियर है। देखो आधी पावर है, इसको वापस लगाओगे तो अंडरूट ही आएगा
और इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है। अब इनको सोल्व करना है, केवल आपको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k/QL बटा 1 पावर तो इसकी है और इसकी पावर है आधी, 1 और आधी कितना होता है, तो ध्यान देना, देखो 1 प्लस आधा, 2 और 1 3/2, यानी कि r² प्लस l² की पावर 3/2। कंफ्यूज मत होना, l² प्लस r² लिखो या r² प्लस l² लिखो, वो एक ही बात है। अब देखिए ध्यान रखना, P बराबर क्या है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। P बराबर क्या होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण, याद करो द्विध्रुवीय आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, 2l इंटू Q। द्विध्रुवीय आघूर्ण P बराबर 2l इंटू Q होता है। तो 2l इंटू Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हमें P लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है, नीचे है r² प्लस l²। तो ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से कि जो r है हमारा वो ग्रेटर देन है l से, क्योंकि जो हमने बिंदु लिया है वो तो लिया है अधिक दूरी पर, और जो हमारा द्विध्रुव है वो छोटा सा, यानी कि r है वो बहुत बड़ा है l की तुलना में। तो आप यहां पर ध्यान रखना, स्क्वायर करोगे तो r² ही ग्रेटर देन l² होगा। इस प्रकार आप r² प्लस l² है उसके स्थान पर लगभग लिख सकते हो r² के बराबर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि r² प्लस l² है उसके स्थान पर आप r² लिख सकते हो, क्योंकि r हमारा बहुत बड़ा है और द्विध्रुव है इतना सा छोटा सा, और 2l इंटू Q के स्थान पर आप P लिख सकते हो। अब वैल्यू यहां पर रख के आगे सोल्व करते हैं। ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2l इंटू Q के स्थान पर आपने क्या लिखा है, P, यानी K को तो है जैसे कि जैसे ही रख दिया, 2l इंटू Q, 2l इंटू Q इसके स्थान पर P रख दिया, यानी KP बट्टा r² प्लस l² के स्थान पर क्या रखा है, तो r² प्लस l² के स्थान पर r², पावर है 3/2। तो ई निरक्षीय कितना प्राप्त हो जाएगा, ई निरक्षीय प्राप्त हो जाएगा KP बट्टा स्क्वायर है और 1 पावर है आधी, तो कितना रह जाएगा r³। ये होता है ई निरक्षीय का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब देखिए यहां पर इसका सदिश रूप भी लिख देते हैं। इसका सदिश रूप लिखेंगे ना तो ध्यान रखना, इसके सदिश रूप में माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि द्विध्रुव होता है P की दिशा वो होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ, जबकि हमारा ई निरक्षीय प्राप्त हो रहा है ये तो इस दिशा में है, ई निरक्षीय वो इस दिशा में प्राप्त हो रहा है। ये क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये ई निरक्षीय है, ये क्या है ई निरक्षीय, तो ई निरक्षीय तो आपको इस दिशा में प्राप्त हो रहा है, और द्विध्रुव आघूर्ण की हमने दिशा पढ़ी थी ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो P वेक्टर की दिशा इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए सदिश रूप में माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट लगाकर लिख लो आप, ई निरक्षीय तथा P वेक्टर की दिशा विपरीत है, दिशा क्या है विपरीत है, अतः सदिश रूप में क्या आ जाएगा, सदिश रूप। जब सदिश रूप लिखोगे तो ई निरक्षीय इक्वल टू आ जाएगा माइनस का KP वेक्टर, यहां पर वेक्टर लगा देना सदिश रूप में, बटा r³ आ जाएगा। यह होगा सदिश रूप में। कब होगा, सदिश रूप में। क्यों, क्योंकि ई निरक्षीय इस दिशा में है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर इस दिशा में है। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना, इसमें यदि आपको वक्र पूछ ले
तो वक्र भी बड़ा आसान है। यदि आपको ई व आर में वक्र पूछ ले तो किस प्रकार बनाओगे, तो आपको पता है संबंध किस प्रकार है, संबंध है E1/r³, इस प्रकार संबंध है ना। तो आपका वक्र किस प्रकार बन जाएगा, कुछ इस प्रकार आयताकार, ये तो हो जाएगा E और ये हो जाएगा R। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा मैंने छोटा वक्र बनाया है ताकि बोर्ड पर एक साथ क्लियर हो जाए। तो आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय, अतिपरवलय। आई होप ये डेरिवेशन आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करो, यही तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बोला करो सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार के लिए मैं इस पूरी की पूरी डेरिवेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक समझा देता हूं, ताकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आया हो। लेकिन ध्यान रखना, शर्त यह है कि आप केवल ऐसे ही मोबाइल को लेटे लेटे नहीं देखोगे, आपको कॉपी और पेन को उठाना है और प्रैक्टिस करना है इस डेरिवेशन को। एक बार वीडियो देखने के पश्चात फिर से प्रैक्टिस करोगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करोगे। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बार के लिए शॉर्ट में समझा देता हूं इसे। हमें निकालना था द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव लिया, तो द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य की दूरी थी 12। अब इससे पहले वाले डेरिवेशन में तो हमें इसके अक्ष पर कोई बिंदु लेना था, अक्ष पर कोई बिंदु लेना था। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें निरक्ष पर यानी कि इसके कोई लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु लेना है। तो हमने इसका एक मध्य बिंदु था, इस पर एक लंब समद्विभाजक डाला है और इस लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु ले लिया है P, और इस बिंदु की दूरी इस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी है। ध्यान रखना, द्विध्रुव से दूरियां हमेशा कहां से मापते हैं, तो द्विध्रुव के केंद्र से मापी जाती है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले बिंदु को इससे मिला दिया और इस वाले बिंदु को इससे मिला दिया। अब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में हो गई, E माइनस हो गई इस दिशा में, और प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यानी कि इस दिशा में E प्लस आपको प्राप्त होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। R था दूरी, यानी कि आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो। इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से ज्ञात कर ली है। E माइनस निकाल लिया और E प्लस निकाल लिया, दोनों के दोनों बराबर थे। क्यों आए बराबर, क्योंकि ये दूरी भी तो बराबर थी, जितनी ये थी उतनी ही ये थी। E प्लस और E माइनस दोनों किसके बराबर मान लिया। अब देखो, ये और ये तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, तो हमने E के इक्वल मान लिया, इसे किसके बराबर मान लिया है, E के बराबर मान लिया है। अब यहाँ पर ये कोण थीटा हमने माना था, ये कोण थीटा था, ये दोनों ट्राइंगल है, उसमें आप देख सकते हो ये भुजा वेनिस्ट है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इनके ये कोण भी बराबर होने हैं। तो ये थीटा था तो ये भी थीटा, और फिर ये जेड की आकृति बन रही थी तो ये थीटा हो गया, और ये थीटा था तो ये भी थीटा कोण हो गया। अब हमने क्या किया, E प्लस के और E माइनस के, हमें तो E निरक्षीय निकालनी थी, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो हमने इनके दो कर दिए घटक। घटक करने के लिए ये मैंने डायग्राम बनाया है। थीटा के साथ बनाया गया कोण E प्लस कोस थीटा, लंबवत घटक E प्लस साइन थीटा। थीटा के साथ बनाया गया कोण E माइनस कोस थीटा, लंबवत घटक E माइनस साइन थीटा। अब लंबवत घटक तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, समान है और दिशा विपरीत है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में है, तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस दिशा में प्राप्त होगी, यानी कि E निरक्षीय में इस दिशा में प्राप्त होगा। तो E निरक्षीय है ना, E प्लस कोस थीटा और E माइनस कोस थीटा के योग के बराबर होगा। दोनों E बराबर थे तो 2E कोस थीटा हो गया। E का फॉर्मूला KQ/R² होता है, तो KQ/R² लिख दिया। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार ले लिया और कर्ण ले लिया, ये आधार बटा कर्ण। अब हमने लिख दिया कि 12 इंटू क्यू किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो P के बराबर 12 इंटू क्यू होता है। और R क्या है, बहुत बड़ा, यानी कि जो बिंदु लिया है हमने वो अधिक दूरी पर लिया है, द्विध्रुव हमारा छोटा सा है,
तो r बड़ा हो l से तो हम इसके बराबर हम r लिख सकते हैं, यानी कि r स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे r क्यूब आ जाएगा और 12 इंटू क्यू के स्थान पर p लिख दिया द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ई निरक्षीय आ जाएगी kp बटा r क्यूब। ई अक्षीय क्या प्राप्त हुई थी, अक्षीय प्राप्त हुई थी 2kp बटा r क्यूब। तो आपको कभी अक्षीय निरक्षीय का अनुपात भी पूछे ना, तब भी आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे देखो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय पूछेगा ना, ई निरक्षीय, तो देखो अक्षीय में आया था 2kp बटा r क्यूब और निरक्षीय में आया था केवल kp बटा r क्यूब, यानी कि 2:1 होता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना। अब हमें सदिश रूप निकालना था, तो यहाँ पर केवल और केवल माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव p की तो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, लेकिन हमें ई प्राप्त हो रहा है इस दिशा में, ई निरक्षीय प्राप्त हो रहा है इस दिशा में। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो ये दिशा है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तभी तो कहता हूं एक नोट को अच्छी तरीके से पढ़ा करो। द्विध्रुव आघूर्ण p की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, ई निरक्षीय इस दिशा में, दोनों विपरीत थे, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। वक्र बनाओगे तो वही सेम वक्र बन जाएगा। ई और r में आयताकार अतिपरवलय, यानी कि इस प्रकार वक्र बन जाएगा। थैंक यू। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहिए, साथ के साथ नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।